ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं आमिर खान, जो कि बहुत जल्द इसी टीवी के पर्दे पर उतरने वाले हैं जिस पर अभी आप हमें और आमिर खान को देख रहे हैं। आमिर, हम बात कर रहे थे टीआरपी के टेस्ट की। टेलीविज़न का दूसरा नाम है टीआरपी। टीआरपी आती है हर बुधवार को। अभी तक आप साल में या 2 साल में एक फिल्म करते हैं, 2 साल में यानी एक इम्तिहान उस शुक्रवार को। लेकिन अब आपका इम्तिहान हर बुधवार को होगा, क्योंकि बुधवार को टीआरपी आती है। मुझे बताइए, अभी जो अपना मेरा शो है 6 मई को आ रहा है, तो टीआरपी कब आएगी? तो तारीख बताइए मुझे। तो अभी देखना पड़ेगा उसका जो अगला बुधवार होगा। अच्छा, तो मतलब एक हफ्ते तो कुछ टीआरपी नहीं आएगी। एक हफ्ते आप चैन की नींद सो सकते हैं। तो 6 मई से ये फर्क है। 7 दिन, 13 मई तक, तो अगले संडे तक आपको, अगले बुधवार तो तक करीबन आपको 15-16 तक, 15 या 16 मई तक रिजल्ट आएगा। उसके बाद रिजल्ट। अच्छा, 10 दिन बाद। 10 दिन, हाँ। तो आप ये मान के चलिए कि एक हफ्ते तक आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलिए, तो आप इस टेस्ट के लिए तैयार हैं? मैं आपको तैयार। लगता है? देखिए, मुझे ये टीआरपी तो मुझे एक तो समझ में नहीं आती, और मैं इसके बारे में अगर आपसे कहूँ, मैं सोच भी नहीं रहा हूँ टीआरपी के बारे में। मेरे लिए जो मेन टेस्ट है, जो वाकई में जो टेस्ट है, वो ये है कि क्या ये शो लोगों के दिलों को छू पाता है या नहीं, क्या हम लोगों के दिलों में हम पहुंच पाते हैं या नहीं, ये मेरा टेस्ट है। और आजकल जो ज़माना है ट्विटर का, फेसबुक का, हमने हमारे शो के ज़रिए, हमारा एक पोस्टल एड्रेस भी है, हमने वेबसाइट भी बनाया है, तो लोग जब शो देखेंगे तो वो शो के बारे में, मुझे उम्मीद है, मुझे लिखेंगे। मैं जानना चाहता हूँ उनको ये शो कैसा लगा। तो चाहे वो चिट्ठी के ज़रिए, पोस्ट कार्ड के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, या एसएमएस और ट्विटर के ज़रिए और फेसबुक के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, वहाँ से मुझे पता लगेगा कि लोगों के दिल तक हम पहुँचे हैं या नहीं। जो हमारे बैनर पे आपने कहा ना, देखा होगा कि दिल पे लगेगी तभी बात बनेगी, तो दिल पे लगती है या नहीं, उससे मुझे, उस चीज़ का मुझे इंतज़ार है। टीआरपी एक तो मुझे समझ में नहीं आती, दूसरा ये कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप मुझे बताइए मैं सही कह रहा हूँ या नहीं, कि ये मैंने सुना है कि टीआरपी जो है 5000 डब्बे हैं देश भर में, अलग अलग 5000 टीवीज़ के साथ उनको जोड़ा गया है, और वो 5000 टीवीज़ में जो लोग हैं वो तय करते हैं, वो जो देख रहे हैं, वो उन डब्बों पे रिकॉर्ड होता है, और उस हिसाब से टीवी इंडस्ट्री को समझ में आता है कि बाकी देश क्या देख रहा है। अब हिंदुस्तान जैसा जो मुल्क है, जो जिसमें अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग राज्यों में, इतना बड़ा विशाल देश है, उसमें 120 करोड़ की आबादी है, 5000 टीवीज़ में जो लोग देख रहे हैं, उसके हिसाब से आपको कैसा पता चलेगा कि बाकी देश क्या देख रहा है? वो सही पैरामीटर। तो मेरा ये, जो भी ये करते हैं टीआरपी, उनसे मेरी गुजारिश होगी, अब तो मैं इस इंडस्ट्री का भी हो गया हूँ, बिल्कुल, तो ज़्यादा डब्बे हों तो बेहतर होगा। अब बेहतर बढ़ाकर करीब 8000 कर दिए गए हैं, लेकिन अब हो सकता है 8000 भी कम है, 5 लाख तो होना चाहिए कम से कम, 5-10 लाख, तब पता चले कि हिंदुस्तान क्या देख रहा है। लेकिन जब आलोचना होगी और कोई आपको आकर ये कहेगा कि आमिर खान के शो की टीआरपी शाहरुख खान के शो से कम रही, उसके लिए आप तैयार हैं? मतलब अभी इसमें तैयारी क्या करना, वर्जिश तो करनी नहीं है। जो होगा वो होगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि हमने बड़े दिल से शो बनाया है, और जो हम बनाने चले थे वो हमने बनाया है, और एक पैशन से बनाया है, एक सच्चे दिल से, सिंसियरिटी से बनाया है, और ये मेरी कोशिश है कि मैं हिंदुस्तान के लोगों के और करीब आऊँ, उनके दिल तक पहुँच सकूँ। आपकी जो पूरी कोशिश है, जो आपने टाइम स्लॉट लिया, सब कुछ, उससे ऐसा लगता है जैसे आप पुराने दूरदर्शन के दिनों को वापस लौटाना चाहते हैं। वो चित्रहार का ज़माना, वो कृषि दर्शन का ज़माना, वो ज़माने, मतलब वो ज़माना मुझे बड़ा पसंद था उस वक्त। हाँ जी, मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस ज़माने को दोबारा लाना चाहते हैं, जब महाभारत सुबह आता था संडे को, और सड़कें जो हैं सूनी हो जाती थी, लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि वो महाभारत देख रहे हैं। जी जी, ये एक एक्चुअली मेरा ख्वाब था। जब उदय जी से मैंने दोबारा बात की, मैंने उनसे बताया कि ये मेरा शो है, तो मैं आपको बताऊंगा कि उनका क्या रिस्पॉन्स रहा। एक तो उन्होंने शो का कॉन्सेप्ट सुन के वो बड़े खुश हुए, फ़ौरन उन्होंने हाँ कर दी। फिर मैंने उनसे कहा मैं 3 चीज़ें चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या है वो 3 चीज़ें? मैंने कहा एक तो ये कि मैं चाहूँगा कि ये शो अलग अलग भाषाओं में हम ट्रांसलेट करके, डब करके अलग अलग भाषाओं में लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि भारत देश जो है वो अलग अलग भाषाओं का देश है, और मैं
हर इंसान तक उसकी भाषा में पहुंचना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा हमारे चैनल में अलग अलग भाषाओं के भी चैनल अपना क्या कहते हैं, रीजनल चैनल्स हैं। रीजनल चैनल्स हैं जी। हमारे। मराठी में है, बंगाली में है, साउथ की जो लैंग्वेजेस हैं उसमें है, अंग्रेज़ी में है। तो हम 8-10 हमारे चैनल्स पे लगाएंगे स्टार के। दूसरी चीज़ मैंने उनसे कही कि मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम दूरदर्शन पर भी आए। अब ये ख़ास मुश्किल चीज़ है किसी भी चैनल के लिए तैयार होने के लिए, लेकिन उदय जी बिल्कुल वक्त नहीं लिया उन्होंने फ़ौरन कहा कि यार मैं आपसे सहमत हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा, हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे। दूरदर्शन में मैं काम तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि दूरदर्शन पर भी आए और हम कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अब दूरदर्शन पर भी आ रहा है। जी। और तीसरी चीज़ उन्होंने मुझसे पूछी कि आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा मुझे संडे सुबह का टाइम चाहिए। तो उन्होंने कहा वो तो बड़ा आसान है, क्योंकि संडे सुबह का टाइम कोई नहीं चाहता भैया, उस टाइम संडे को कोई सुबह देखता का ही कोई नहीं। देखता ही नहीं टीवी। मैंने कहा अच्छा, मुझे बड़ा ताज्जुब हो, क्योंकि एक वक्त पे तो बड़ा देखते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप चाहते हैं तो संडे सुबह का हम टाइम दे देंगे आपको, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप प्राइम टाइम पे आएँ अपना 9 बजे रात को किसी भी दिन। तो मैंने कहा उदय जी मैं डर रहा हूँ कि ये जो बाकी के प्रोग्राम्स आते हैं 9 बजे आपके, उनसे मैं हार जाऊँगा मुझे लगता है। तो आप बिग बॉस से जीत नहीं पाएंगे। नहीं, मैं नहीं जीत पाऊँगा। तो मुझे आप उनके साथ मत टकराने के लिए मत कहिए, मुझे आप अलग अपना समय दे दीजिए जहाँ कोई नहीं होता, संडे सुबह 11 बजे। और मैं चाहूँगा कि लोग, संडे का दिन छुट्टी का भी होता है, लोग फ्री होते हैं, बच्चे स्कूल से फ्री होते हैं, कॉलेजेस से यंगस्टर्स फ्री होते हैं, परिवार एक साथ बैठ के, लोगों की छुट्टियाँ होती हैं संडे को, तो 11 बजे बैठ के आराम से देख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि लोगों का एक ध्यान पूरी तरह से इस शो तक आए। अगर वो देखना चाहें तो, नहीं देखना चाहें तो वैसे ही ऑन नहीं करेंगे टीवी। किसी ने आपको ये नहीं कहा कि आमिर खान को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, आमिर खान बहुत बड़ा सोच रहा है? आमिर खान को ये कैसे लगा कि हर इतवार को सुबह 11 बजे अब वो ज़माना है, रामायण और महाभारत की तरह अब सड़कें फिर से खाली हो जाएंगी और सारे लोग सब कुछ छोड़ के आमिर खान को देखेंगे? नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ, मेरी ये चाहत है। देखिए अभी आदमी कुछ भी चाह सकता है, उसको मिले ना मिले वो अलग बात है। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं उदय जी और पूरे स्टार की टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि बड़ा मज़ा आया मुझे उनके साथ काम करके, और जो मैंने रिक्वेस्ट की उन्होंने पूरी करके दी मुझे। आज देखिए दूरदर्शन पे भी आ रहा है, संडे सुबह को हम देख रहे हैं, और अलग अलग चैनल्स पे, उनके भाषाओं के चैनल्स पे ये प्रोग्राम आ रहा है। और अब मुझे उम्मीद है कि हमने प्रोग्राम अच्छा बनाया है जो लोगों को पसंद आएगा। लेकिन जो मैं चाह रहा था वो तो मुझे मिल गया। अब अगर लोगों को प्रोग्राम अच्छा लगा तो मज़ा आएगा। अभी आप जब फिल्में करते हैं तो हमेशा अलग करते हैं, रोल आपके अलग होते हैं, आप हमेशा लीक से हटके काम करते हैं। टीवी में भी आप जब आए तो आपने कुछ अलग किया, जैसे हम बात कर रहे थे कि वरना बहुत आसान था कि आप किसी भी कोई गेम शो होस्ट कर सकते थे। अब ये जो रास्ता आपने चुना है, गांव देहात, अलग अलग शहर, देश के अलग अलग कोनों से होते हुए, मुझे कई बार ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता कहीं राज्यसभा तक तो नहीं जा रहा है? नहीं, मुझे पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, और वो दिलचस्पी के अलावा वो मेरा क्षेत्र नहीं है, मैं उसको समझ नहीं पाता हूँ, वो मेरे लिए है ही नहीं। राजनीति जो है एक अलग ही ज़िंदगी है, और वो ज़िंदगी मैं नहीं जीना चाहूँगा। मुझे लगता है कि जहाँ पर मैं हूँ, एक तो ये कि जो काम मैं कर रहा हूँ, जो एक एंटरटेनमेंट की दुनिया है, चाहे वो फिल्मों के ज़रिए हो या अब टीवी के माध्यम से हो, इससे मैं लोगों से जुड़ता हूँ, मैं उनके जज्बातों से जुड़ता हूँ, मैं आपको हंसाता हूँ, रुलाता हूँ, आपके जहन पे मैं किसी कहानी का मैं असर डाल सकता हूँ। इसमें ही मुझे मज़ा आता है एक तो, और दूसरा ये कि मैं आपके और नज़दीक पहुँच सकता हूँ, जो मेरे दिल की बातें मैं आपसे कह सकता हूँ, और अपने ही क्षेत्र में रह के मैं ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ, ये मेरा मानना है।